बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 22 से 25 के तमाम छात्र छात्राएं पार्ट 3 में अभी एडमिशन हो रहा है। वैसे स्टूडेंट जिनका पार्ट 2 जो रिजल्ट आया है वह क्लियर है या पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गए हैं, तो आपको जो है कि पार्ट 3 में आपका एडमिशन हो जाएगा। एमएस कॉलेज का जो नोटिस आया था पार्ट 3 में एडमिशन वाला, मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद से 2 कॉलेज का नोटिस और आया है पार्ट 3 में एडमिशन के लिए। उसमें भी कितना पैसा लग रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, लग रहा है नोटिस में दिया हुआ है। लास्ट डेट कब तक है, 2 कॉलेज का नोटिस मेरे पास और आया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा, बता दूंगा कि आप लोग जो भी उस 2 कॉलेज से जुड़े हुए छात्र छात्रा वहां जाकर के एडमिशन ले। देखिए सब कॉलेज में जो है कि एडमिशन एक ही समय में नहीं होता है और फी भी एक जैसा नहीं रहता है। सब कॉलेज अपना मन से जब मन करे एडमिशन ले लेती है और पैसा भी देखिएगा तो एडमिशन शुल्क जो है कि काफी अलग अलग रहता है। इस कॉलेज में कुछ और है तो बगल वाले कॉलेज में कुछ और होता है एडमिशन फी। खैर हम आपको बताएंगे। आपको पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला था अब तक के। ओरिजिनल मार्कशीट तमाम स्टूडेंट आपके संबंधित कॉलेज में भेज दिया गया है। आपको अपने कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट कलेक्ट करना है। ओरिजिनल मार्कशीट कुछ इस प्रकार का होगा। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर अब लगभग कोर्सेज के लिए इस टाइप का जो है कि मार्कशीट इशू करती है, चाहे पार्ट 1 की बात हो, पार्ट 2 की बात हो, पार्ट 3 की बात हो, बीएड की बात हो, कुछ हद तक पीजी की बात हो। लगभग मान के चलिए ना कोर्सेज के लिए बिहार विश्वविद्यालय अब इस डिजाइन में, इस रंग रूप में मार्कशीट इशू करती है। तो आपको भी ओरिजिनल पार्ट 1 का ऐसे ही मार्कशीट मिलेगा तमाम स्टूडेंट। आप देख पा रहे, देखिए यहाँ पर कॉलेज के द्वारा नोटिस दिया गया है। प्रथम खंड कला विज्ञान एवं वाणिज्य परीक्षा जो कि 2023 का आपके पार्ट 1 का एग्जाम, यदि पार्ट 1 का हम ईयर देखें तो पार्ट 1 का ईयर क्या था आपका 2023 था, इसलिए यहाँ पर 23 दिया गया है। पार्ट 2 का ईयर आपका क्या तो 2024। पार्ट 3 का आपका ईयर क्या होगा 2025 होगा। तो एक साल का ईयर पार्ट 1 का ईयर 2023, लेकिन आपका सेशन क्या था तो 22 से 25 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और शीट का वितरण कार्य के लिए निम्न कर्मियों को नियुक्त किया जाता है। अंक प्रमाण पत्र वितरण कार्य दिनांक देख पा रहे हैं 6 तारीख से। ये गोयनका कॉलेज का नोटिस है। गोयनका कॉलेज में 6 तारीख से जो है कि पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, यहां पर कहा गया है, खैर ये तो देख पा रहे हैं किनको मिलना है वह स्ट्रीम के हिसाब से, लेकिन नोट में देखिए नोट वाला जो बात है वो सबके लिए लागू होगा कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं को परीक्षा प्रवेश पत्र लेकर आना अनिवार्य है। यानी आप पार्ट 1 का ओरिजिनल वाला मार्कशीट लेकर के जाएंगे अपने कॉलेज में, आपको पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाएगा और उसका फोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तमाम स्टूडेंट 22 से 25 पार्ट 1 ओरिजिनल मार्कशीट का एक फोटो भेज दीजिएगा। अब देखिए गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी है लेकिन आपका कॉलेज कोई और है, तो लगभग सभी कॉलेज में पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट भेज दिया गया है। अब कहिए कि सर अभी हमको मन नहीं है जाकर के ले, हम कहीं और है, क्या करें? अब ये जाकर के लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आप 6 महीना बाद जाइए, 5 महीना बाद जाइए, 10 दिन बाद जाइए, 2 महीना बाद जाइए, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पार्ट 1 का मार्कशीट हो या पार्ट 2 का मार्कशीट हो, आपका पार्ट 1 का एडमिट कार्ड हो, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड हो, किसी भी हालत में भुलाना नहीं चाहिए। इतना याद रखिएगा। कभी कभी होता है कि किसी किसी कंपनी में आप जाते हैं जॉब्स के लिए या कोई भी ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स में अप्लाई वगैरह करते हैं, तो वहां पर आपसे पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का तीनों का मार्कशीट मांगा जाता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे प्रीवियस वीडियोस में कि सर मेरा पार्ट 1 का मार्कशीट भूला गया हुआ है, पार्ट 2 का भूला गया हुआ है, कैसे होगा? तो ये गलती खैर आप लोग नहीं कीजिएगा कम से कम। और रसीद वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट कॉलेज से मिलता है ना, उस सबको संभाल करके रखिएगा, एक ना एक दिन जो है कि उसका काम आएगा ही। तो तमाम स्टूडेंट 22 से 25 वाले, अच्छा आप में से बहुते बच्चा ऐसा होगा जिनको अभी तक रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं मिला होगा, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप भी लेना है पार्ट 3 पास करते करते तक। ये याद रखिएगा, आगे कहीं दूसरे विश्वविद्यालय में या बिहार विश्वविद्यालय में ही ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेना होगा या माइग्रेशन लेना होगा, तो बिना रजिस्ट्रेशन स्लिप के जो कि पार्ट 1 में मिलना चाहिए था,
अभी तक के मिला नहीं है आपके सेशन के छात्र छात्राओं को, वो आप लोग ले लीजिएगा। अब विश्वविद्यालय आज भेजे, कल भेजे, 6 महीना बाद भेजे आपके कॉलेज में, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपको एक सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप भी आपको लेना है। तो ये पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग कॉलेज से ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी दिमाग में रखिएगा, एडमिट कार्ड हो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, इतना हिफाजत से रखिएगा कि वो भुलाए नहीं। उसका फोटो खींच करके स्कैन करके आप चाहे तो गूगल ड्राइव में उसको सेव कर दीजिए। गूगल ड्राइव में 15 GB फ्री मिलता है। मैंने सारा डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में रखा है, आप लोग भी रखिए, ताकि इन फ्यूचर दुनिया के कोनों कोना में रहे, आराम से डॉक्यूमेंट जो है कि गूगल ड्राइव से डाउनलोड करें और जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर हम दे दें। तो खैर देख पा रहे, कुछ जानकारी शेयर करनी थी जो हमने कोशिश की आपके बीच शेयर करने की। बाकी ओरिजिनल मार्कशीट आ गई है, कॉलेज ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। आप लोग अपने अपने कॉलेज से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। इस टाइप का आपको मिलेगा। पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए पार्ट 1 का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर के जाइएगा कॉलेज में, जहां पर आपका एडमिशन है वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।